प्रत्यय, प्रत्यय में संस्कृत में पहला आ जाता है कित्वा प्रत्यय। जब शब्द के लास्ट में अगर त्वा दिखाई दे तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है, कित्वा प्रत्यय होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे हसित्वा, तो हस धातु हो गई और कित्वा प्रत्यय हो गया, ठीक है। अगर दूसरा आ जाता है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय क्या होता है, आगे उपसर्ग हो। लेप प्रत्यय की पहचान है या, इसमें लेप में देखो या बना हुआ है ना, तो इसकी पहचान है आखिरी में शब्द के क्या होगा, या होगा। आगे उपसर्ग, बीच में धातु और लास्ट में या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लेप प्रत्यय होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है अनुभूय, या है ना, तो भू धातु हो गई, अनु उपसर्ग हो गया और या से हो गया लेप प्रत्यय। तीसरा है तुमुन प्रत्यय। तुमसे याद समझ में आ रहा है कि अगर शब्द के लास्ट में तुम है तो कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, लास्ट में क्या होगा, तुम, हसी तुम, हस धातु और तुमुन प्रत्यय हो गया। फिर अगर आ जाता है कितने प्रत्यय, कितने से ती निकल के आ रहा है। अगर शब्द के लास्ट में ती आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कितने प्रत्यय। और ये सदैव किस में होता है, कितने प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। काय में होता है, हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, ठीक। जैसे गीति, गीति से गै धातु और कितने प्रत्यय, पुष्टि में पुष धातु और कितने प्रत्यय हो जाएगा। फिर आ जाता है लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय में हमेशा कैसा होता है, नपुंसक लिंग में होता है। लुट प्रत्यय में क्या हो जाएगा, शब्द के अंत में अन की ध्वनि निकले। जब अगर शब्द के ध्वनि में अन की ध्वनि निकले तो वो कौन सा होगा, लुट प्रत्यय होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है अर्चनम, पठनम, दानम, निकल रहा है ना, अर्चन अन, पठन में पठन अन, दान अन, ठीक है। तो अन की ध्वनि निकले तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है, लुट प्रत्यय होता है। अगर हम बात करें अगला तव्यत प्रत्यय, तव्यत और अनियर प्रत्यय। तव्यत और अनियर प्रत्यय, तव्यत और अनियर प्रत्यय जो होते हैं वो चाहिए या योग्यता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किस अर्थ में, चाहिए या योग्यता के अर्थ में। इसका प्रयोग कर्तवाच्य में नहीं होता, कर्मवाच्य और भाव में होता है और तीनों लिंगों में होता है, तव्यत का और अनियर का। लुट प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में। तव्यत और अनियर जो होते हैं, देखो बड़े हैं, नाम से समझो, शब्द इनका कैसा बड़ा है, तव्यत और अनियर। तो बड़ा है तो ऑब्वियसली काम भी बड़ा करेंगे, यानी कि तीनों लिंग में होंगे। तव्य से निकल के आ रहा है तव्य, तव्य निकल के आ रहा है ना तव्यत से, तो हो जाएगा तव्य, तव्या, तव्यम। अगर आ रहा है शब्द के अंत में तो वहां पे होगा तव्यत प्रत्यय। जैसे गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम, ठीक है। ई, अनियर में देखो ई की शब्द ध्वनि निकल के आ रही है, तो अगर शब्द के लास्ट में ई मतलब नीयह, नीयह, निया, नियम, नियर है ना, तो निया, ये बीच का ले लो, निया, नियह, निया, नियम। अगर निकल के आ रहा है तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अनियर प्रत्यय। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कथनीयः, कथनीया, कथनीयम, तो वो कौन सा हो गया, अनियर, निया निकल के आ रहा है क्योंकि। फिर अगला है कत और कत्वतु प्रत्यय। कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा किस में होता है, भूतकाल में होता है। तव्यत और अनियर का होता है चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। और भूतकाल में होता है, कर्तवाच में नहीं होता, कर्मवाच और भाववाच में होता है कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है। कित में देखो ता निकल रहा है, तो तह, ता, तम अगर शब्द के अंत में है तो कित प्रत्यय होगा। और कत्वतु में देखो वत, वन निकल गया, वत निकल के आ रहा है ना, वत। कत्वतु में देखो वत निकल के आ रहा है, तो वानवती वत अगर है तो वो हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय, वानवती वत। अगर देखो वानवती वत एक और आएगा, लेकिन वो होगा तद्धित प्रत्यय में, यानी कि किसी संज्ञा शब्द के साथ में। ये किसके साथ में होगा, वानवती वत धातु शब्द के साथ में होगा, ठीक है। शब्द के अंत में अगर तह, ता, तम है तो कित प्रत्यय है, और वानवती वत है तो फिर कत्वतु प्रत्यय है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है कौन सा, शर्त और सानच प्रत्यय। शर्त देखो इसको ऐसे याद रखोगे, शर्त लगा लो कि एक दिन इंसान का अंत होना तय है, तो अंत से क्या होगा, अत, अन, अंत, अत, अन, अंति, अत, अन और अंति। ये भी देखो शर्त और सानच जो है वो वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होते हैं पहली बार दोनों, और ये तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ निकलता है क्या, लगातार कार्य का होना इसमें अर्थ निकलता है, ठीक है। अगर अन, अंत, अत, अन, अंति, अत, अन, अंति, अंति क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो उसके पहले क्या होगा, पुल्लिंग, उसके आगे क्या होगा, नपुंसकलिंग। अत, अन, अंति ये हो गया शर्त प्रत्यय। और मानह, माना, मानम, मानह, शान में क्या होता है, शान तो भाई शान मान बना रहना चाहिए, ठीक है। तो मान जहाँ पे आ जाए, मानह, माना, मानम, तो वहाँ पे कौन सा है, शानच प्रत्यय। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे तद्धित प्रत्यय में। तद्धित में पहला कौन सा है, मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में अगर देखो मतुप में अगर मान, मति, मत, मान, मति, मत, वानवती वत अगर निकलता है शब्द के अंत में ध्वनि, मानमती मत, वानवती वत,
तो वहाँ पे कौन सा होगा, मतुप प्रत्यय होगा। कैसे याद रखोगे, मत देखो आ रहा है ना मत, तो मत से हो गया ये मत, और मत का उल्टा गया वत, तो मत और वत, तो मत से अंदाजा लगा लो, मानमती मत मानवती वत, तो वो कौन सा हो जाएगा, मतुप प्रत्यय। इसमें वाला का अर्थ निकलता है, जैसे विद्यावान विद्यावती विद्यावत, श्रीमान श्रीमती श्रीमत, श्री और प्लस मतुप प्रत्यय हो जाएगा। फिर अगला आ जाता है इसका ठक प्रत्यय। ठक में क्या होता है, इक की अगर ध्वनि निकल रही है शब्द के अंत में, तो वहाँ पे कौन सा है, ठक प्रत्यय है। जैसे धार्मिक, साप्ताहिक, लौकिक, लौकिक में लोक और ठक प्रत्यय, साप्ताहिक में सप्ताह प्लस ठक प्रत्यय, धार्मिक में धर्म प्लस ठक प्रत्यय। इसमें क्या होता है, ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग होता है। स्त्री प्रत्यय में आ जाओ, स्त्री प्रत्यय कौन सा है, टाप प्रत्यय। टाप में क्या होता है, जो पुल्लिंग होता है उसको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है टाप प्रत्यय का। जैसे चटक है तो चटक का चटका, सुत का सुता, ठीक है। और गायक का गायिका, कारक का कारिका, तो कारिका में कारक प्लस टाप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखो अगर का है शब्द के अंत में और उसके पहले आ की मात्रा है, छोटे आ की मात्रा, तो वहाँ पे वो किस में बदल जाती है, छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया स्त्री प्रत्यय।